अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। ईद की मसरूफियात और मेहमानों की आमदोरफ्त कम हुई तो ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मेरी बड़ी नंद 2 दिन रहकर चली गई थीं, जबकि मेरी छोटी नंद अभी मेरे पास ही हैं। अच्छा, आज मैं सुबह सुबह उठ गई और मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ फुल डे की, यानी आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो जी, सबसे पहले उठकर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने चाय रख ली। अच्छा, सुबह की चाय की भी अपनी ही एक कहानी है। जब तक सबको सुबह की चाय ना मिले, लगता है दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ। हमारे घर में तो कुछ ऐसा ही रवाज है। आप बताइए कि क्या आपके घर में भी सुबह की चाय का मिजाज ऐसा ही है, यानी सबको दिन होने का एहसास दिलाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड ने सुबह की चाय पी और वहाँ वो वॉक के लिए अपने जॉगर्स पहनकर फ़ौरन निकल खड़े हुए। और मेरी नंद भी चाय पीकर बाहर सोफ़े पर आकर बैठ जाती हैं और साथ में जी मैं फ़ौरन झाड़ू उठाती हूँ और पूरा सहन जो है वो साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जनाब, चाय के बाद और नाश्ते से पहले जो कि 1.5 से 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, वो बहुत ही मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है। खैर, यहाँ पर मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए जो है वो चाय और साथ में रस और साथ में एक बॉइल्ड एग और उनकी मेडिसिन निकाल ली, और उनके पास जो उनका अटेंडेंट है उसके लिए भी मैंने चाय और रस रेडी कर लिया और ले जाकर उन्हें दे दिया। और यहाँ पर देखें जी, हमारे सहन में क्या मैजिक हुआ है। और ये मैजिक मैं अपनी सिस्टर्स जिया व्लॉग्स यूएई और मिशिस किचन को भी दिखा रही हूँ। तो बस हुआ कुछ ये कि मेरे हस्बैंड को अचानक जो है ख्याल आया कि सहन बहुत बड़ा है, तो पौधे जो हैं वो इसमें बहुत सारे होने चाहिए और हम क्यारियों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में जी उन्होंने क्यारियों को सहन की तरफ बढ़ा दिया और तकरीबन आधे सहन से कम जगह पर उन्होंने क्यारी को एल शेप में बढ़ाया और खूबसूरत खूबसूरत से पौधे कुछ करीबी शहर से और कुछ पतों की से वापस आते हुए उन्होंने ख़रीदे और यहाँ पर लगवा दिए। और इस खूबसूरत सी सुबह में ये खूबसूरत खूबसूरत गुलाब के फूल मैं अपनी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स को पेश करती हूँ। क्या कयामत की घड़ी थी, वो गुलाबों में खड़ी थी। बस इतना ही आता है। तो आपको मेरे घर की ये प्लांटेशन कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी मैंने बांस का झाड़ू ले लिया, जो कि हमारे यहाँ रवायती तौर पर घरों में यही झाड़ू इस्तेमाल होता है। और जाहिर है कि जब सहन में झाड़ू लगाना हो तो फूल झाड़ू वगैरह काम नहीं आते, बल्कि इसी तरह के जो झाड़ू होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस जी मैंने सारा सहन जो है उसको अच्छे से क्लीन किया। अच्छा, रात को सोने से पहले मुझे जी गैलरी की छत पर काफ़ी सारे जाले नज़र आए, तो मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही पहले मैं इन्हें उतारूंगी और फिर गैलरी में से झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने सारे जाले उतारे। जाने को दिल नहीं कर रहा यहाँ से, ले जाऊं। अच्छा, फिर जब छुट्टियाँ होंगी ना, आपको जो लॉन्ग वीकेंड आता है फिर आ जाना, एक दफ़ा स्कूल में सेट होके ना। और मेरी छोटी नंद भी जाने की तैयारी में थी, लेकिन उनकी बेटी ज़ैनब नहीं जाना चाह रही थी। वो जब भी यहाँ आती है तो फिर उसका जाने को दिल ही नहीं करता। तो अब मेरी नंद जो है वो उसे समझा रही थी कि आपके स्कूल जो हैं वो कल ओपन हो जाने हैं, तो अब हमें वापस जाना ही पड़ेगा। खैर जी, यहाँ पर मैंने सारी डस्टिंग कर ली। और ये जो आप वॉल डिकोर्स देख रहे हैं ये हैंडमेड हैं, और मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को फोल्ड कर करके, यानी न्यूज़पेपर को फोल्ड कर करके स्ट्रिप्स बनाई और उनसे ये रेडी किए। और ये बहुत खूबसूरत सा नेस्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने ज्यूट से तैयार किया था और साथ में एयर क्ले का इस्तेमाल किया। अच्छा, इन चीज़ों पर मैंने जो है वो स्प्रे किया हुआ है ताकि इनके कलर वगैरह ख़राब ना हो। और इनको मैं हर हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ बिल्कुल सॉफ्ट से क्लॉथ के साथ मैं इनको जो है इनकी डस्टिंग करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको क्लीनिंग दिखा रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आज वीडियो बनाने के लिए ये सब किया है।
ये मेरी डेली की रूटीन है। डेली सुबह की चाय के बाद मैं ये सब कुछ ऐसे ही करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब वॉक से आते हैं तो मुझे कहते हैं कि जो ये टाइम होता है तुम भी जॉगर्स पहना करो और वॉक कर लिया करो। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जी मैंने भी एक्सरसाइज ही की है, लेकिन ज़रा अपने अंदाज से। तो खैर जी, यहाँ पर पूरा घर क्लीन हो गया और मैंने जो है वो एयर फ्रेशनर हर तरफ कर दिया, कर्टन्स पर और आर्टिफिशियल फ्लावर्स पर, ब्यूटीफुल, और वाह। मज़े मज़े की खूबसूरत सी खुशबू हर तरफ फैल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा घर और गैलरी और बरामदे का ये फर्श कैसे शीशे की तरह चमक रहा है। खैर जी, इसके बाद मैं किचन में गई और मैंने फटाफट पराठे बनाने स्टार्ट किए। मेरी जो नंद है उनकी बेटी को भी भूख लग रही थी और वो बार बार कह रही थी कि मामा जल्दी से मुझे नाश्ता दें। तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ एग फ्राई कर लिए, कुछ मैंने हाफ़ फ्राई किए और पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इस वक्त जो है वो 8 बजे का टाइम था और यही टाइम होता है हमारा डेली नाश्ता करने का। अक्सर जब मेरी सिस्टर से बात होती है जो कि लाहौर में रहती हैं, तो वो कहती हैं कि हम 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करते हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इस वक्त तक मैं दोपहर का खाना भी बना चुकी हूँ। तो अल्लाह जाने हमें किस चीज़ की बहुत ही जल्दी रहती है, लेकिन ये कि बहुत ही सुबह उठकर सब कुछ जो है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। माहम, ये बेटा सबाहत पुप्पो को देना नाश्ता। वीडियो के चक्कर में हाथ भी चला लिया। मैंने वैसे थोड़ी की खाना। ये वैसे सुपरमैन वाला फ्राई एग। सुपरमैन इसकी क्या, ये एक टांग है, आप इसके साथ अचार एक दूसरी तरफ टांग है। आखिर में मैंने अपना नाश्ता लिया जिसमें मैंने एक फ्राई अंडा बनाया, और ये जो आपको फ्राई अंडे के ऊपर बहुत सारी रेड चिली पाउडर नज़र आ रहा है, तो मुझे ये ऐसे ही पसंद है। साथ में मैंने विदाउट शुगर अपना हाफ़ कप चाय का लिया और एक फुल्का बना लिया। अच्छा, मैं 2-3 दिन से नाश्ता नहीं कर रही थी, तो आज मैंने कहा कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैं थोड़ा जो है वो इस वक्त अपना डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। इसी वजह से नाश्ता मैं डेली बेसिस पर नहीं करती। बस जी, इसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी के लिए मैंने वेजिटेबल्स को कट करना स्टार्ट किया। अच्छा, आज आपके साथ मैं शिमला मिर्च, बोनलेस चिकन और आलूओं की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करूंगी। और ये मज़े का सालन आप किस चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे, ये भी अभी आप आगे चल के देखेंगे। तो बस यहाँ पर शिमला मिर्चों को मैंने पहले 4 पीसेस में कट किया और फिर अंदर वाले इसके सीड्स मैंने निकाल दिए और उसके बाद इस तरह से मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसे कट कर लिया। साथ में टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज भी 2 जो थे वो मैंने काट कर रख लिए। आलू भी मैंने पीलर की मदद से पील कर लिए और फिर उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अभी मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। आज रात से ही और नोटिफिकेशन आज। अल्लाह करे बाजी खोल जाए, बच्चियों ने इतना हाल चलना पे बिल्कुल ही तकलीफ से बात जासन। तक ना करते सारा वक्त बोर हो रहे हैं। हाँ जी, नाले 7 बजे स्कूल बच्चे जाता है, फ्रेश होता है, बच्चे आना मिलता है, कोई कार हो गई, कार बे 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 की सीधा हाथ तक के। पतीले में मैंने थोड़ा सा घी निकाला और उसमें 1 चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया। 10 सेकंड के बाद मैंने 2 अदद प्याज जो मैंने काट कर रखे थे वो इसमें शामिल कर लिए और इसको भून लिया। उसके बाद जी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बीच में शामिल कर लिया। तकरीबन 1 किलो जो चिकन बोनलेस चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिया और इसको भी मैंने अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया। मिसालों में 1 टेबलस्पून नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी का शामिल किया और बस ये मिसाले बीच में शामिल कर लिए। थोड़ी देर के बाद मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए।
जब चिकन जो है वो भुन गया तो मैंने इसमें आलू शामिल कर लिए। चिकन तकरीबन 50% हो चुका था तब मैंने आलू शामिल किए थे। आलू को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर भून लूँगी और उसके बाद लास्ट में मैं शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर हम पहले शिमला मिर्च शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल आलूओं के साथ इसका वो एक मलीदा सा जो है वो बन जाएगा, तो इसलिए इसको लास्ट में शामिल किया है ताकि ये अपनी शक्ल जो है वो बरकरार रखें। हाफ कप दही में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोरमा मसाला भी शामिल कर दिया है और वो भी मैंने सालन में शामिल कर दिया। सब चीज़ें भुन गई तो हस्बे ज़रूरत पानी डालकर दम पर रख दिया और ये देखिए मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है। इस पर मैंने जूलियन कट कटी हुई हरी मिर्च और साथ में सब्ज़ धनिया डाल दिया। तो यहाँ जी हमारा शिमला मिर्च, आलू और बोनलेस चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस सालन को हम किस चीज़ के साथ खाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने राइस जो हैं वो बॉयल किए थे। यहाँ पर मैंने रायता और साथ में सलाद भी रेडी कर रखा है और हमारे चावल भी गर्मा गर्म बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले जी मैंने अपनी जो है वो जो मेरी यहीं करीब ही नंद रहती हैं दोनों, उनके लिए प्लेट्स जो हैं वो निकाली। काफ़ी दिनों से उनके कुछ बर्तन आए हुए थे तो मैं सोच रही थी कि जब कुछ अच्छा सा बनाऊंगी तो मैं उनकी तरफ बर्तन भी भिजवा दूंगी और साथ में कुछ बनाकर भी। अच्छा, हमारे यहाँ जी ये भी एक रवायत है कि जब किसी के घर की तरफ से कोई चीज़ आती है तो हम उनके बर्तन वैसे ही वापस नहीं करते बल्कि कुछ ना कुछ हम उसमें डालकर ही देते हैं। तो यहाँ देखें जी मज़ेदार से बॉयल राइस जो हैं वो मैंने प्लेट्स में डाल लिए और उसके बाद मैंने इन पर जो सालन बनाया हुआ था वो मैंने साइड्स पर सर्कल में डाल दिया। और आप मुझे बताइएगा क्या आप भी ऐसा ही करती हैं कि कभी आपके पास कोई प्लेट्स वगैरह या कुछ बर्तन वगैरह अगर किसी के आपकी तरफ हों तो वापसी बर्तन जो है वो आप खाली नहीं देती। तो अक्सर घरों में तो ये रवायत मौजूद है। खैर जी, यहाँ पर मज़ेदार सा सालन जो है वो मैंने डाल दिया और साथ में खीरे और टमाटर रख कर मैंने इस प्लेट को रेडी कर दिया। इसी तरह से मैंने दूसरी प्लेट भी रेडी कर ली और फिर मैंने इस पर जो है वो क्लिंग रैप जो है वो लगा दिया। और यहाँ पर जी मैं सालन के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये सालन जो है ये इतना टेस्टी बना था कि जो मेरे पास मेरी छोटी नंद सबाहत आई हुई थी उन्होंने कहा कि बाजी आज जो है वो मैंने सालन जो खाया है वो इतना लाजवाब था कि मैं लफ्ज़ों में उसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकती। और उबले हुए चावलों के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। और यहाँ जी शाम का टाइम है, शाम की चाय के बाद यहाँ जी थोड़ी बहुत गपशप और साथ में लूडो चल रही है। एक इधर से चल लूँ, एक इधर से। ये कौन सा रूल है मामा? किस्मत आउट नहीं है। गुड। आज का व्लॉग यहीं तक। ये कोई नहीं गई थम्स अप आपकी, कोई कीजिएगा, 1 अच्छे 2 अच्छे 3 कमेंट 4 भी 5। ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।